वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर मुल्क भर में जो पासपोर्ट सेंटर्स हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, डिजिटलाइज़ किया जा रहा है और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसको भी रिप्लेस करके एक नई बिल्डिंग में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। कशादा बिल्डिंग है, तमाम तर सहूलियात हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश भी नज़र आ रहा है। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये हम G10 आपके दूसरी बिल्डिंग में जाते थे तो बड़ा कंजस्टेड सा माहौल था, बैठने की जगह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक मोहसिन नकवी साहब का 14 अगस्त के हवाले से एक तोहफ़ा है और काफ़ी कंजस्टेड जगह थी जो पिछला दफ्तर था। मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज़ को या उनकी जितनी भी पेशरफ्त होती है ऑफिशियल मामलात में वो यही होती है कि गवर्नमेंट की हर चीज़ अच्छी तरह से परफॉर्म करे, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो, लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। हमने गार्डन लाहौर का भी दफ्तर काफ़ी बेहतर कर दिया। उसके बाद इस्लामाबाद वाला जो दफ्तर था बहुत छोटा था और ये मैंने खुद महसूस किया कि यहाँ पे कंजेशन बहुत है, लिहाजा हमने यहाँ पे काउंटर्स भी बढ़ा दिए, इसको वन विंडो रिजीम भी कर दिया। ये काफ़ी हद तक इधर प्रॉब्लम था इस्लामाबाद का, तो वन विंडो की बाद फिर इंशाल्लाह ताला इनकी परफॉर्मेंस और सर पहले लाइन लगती थी, बायोमेट्रिक होती थी, उसके बाद एडी के पास जाया एक ही जगह होता है। सही। और हमने ख़वातीन के लिए अलग सी विंडो रखी हैं, बुज़ुर्गान के लिए अलग से विंडो रखी हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अलग, मर्द हजरात के लिए अलग रखी हैं। काफ़ी सेग्रीगेट किया ताकि जो क्राउड है वो डिवाइड हो और इंशाल्लाह ताला आपको एक और भी खुशखबरी बहुत जल्दी देंगे। बस ये हम चाह रहे थे कि इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग करके यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सबसे पहला पासपोर्ट और उसका टोकन इशू हो जाए ताकि सिस्टम रवा हो जाए। ये जो आपके काउंटर्स लगे हुए हैं तकरीबन ये तमाम जितने काउंटर्स हैं इसमें जो भी लोग आते हैं उनको एक ही जगह पे तमाम तर चीज़ें इनकी बायोमेट्रिक जी सब वन विंडो का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हर चीज़ यहीं पे, किसी को दूसरे काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक फ्लोर है जहाँ पर लोग सारे आकर बैठे हुए हैं और जितना भी जो नंबर हमने सीनियर सिटीज़न के लिए रखा है और हमने डिलीवरी नीचे रखी हुई है ताकि यहाँ के जो प्रोसेस होते हैं उनकी भी डिलीवरी हो और सीनियर सिटीज़न की भी डिलीवरी। सर हम चाहेंगे कि आपके साथ ज़रा निचले फ्लोर पे भी चलें ताकि ज़रा देख सकें कि वहाँ पर क्या मामला है। अच्छा, सबसे अहम जो चीज़ है, अगर आप ज़रा मेरा कैमरामैन आशिर भी अगर आपको दिखाएं कि बहुत अच्छा एक जो है निज़ाम है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है पासपोर्ट्स बनवाने वालों की और जो डिलीवरी वालों की, लेकिन हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं आके और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। तकरीबन को 4 से 5 के करीब जो है चिलर्स लगे हुए हैं और जो लोग यहाँ तक आते हैं। और सबसे जो यहाँ की अच्छी बात है कि पार्किंग के मसाइल जो हैं, जो पहले इनका जो RPO था, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस था, वहाँ पर पार्किंग के गंभीर मसाइल थे, लेकिन यहाँ पर इस पासपोर्ट सेंटर का दोनों अतराफ जो है वो पार्किंग है, खुली पार्किंग है, सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम हैं, बाकी भी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। काजी साहब, ये यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में रेस्ट रूम की भी सहूलत से ये किस लिए है सर? ये रेस्ट रूम ख़वातीन के लिए रखा है। बच्चे आते हैं, उनके काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, उनकी संभाल के लिए या उनको फीड करने के लिए या फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई खेलने के लिए यहाँ पे छोटे बच्चों के हवाले से, क्योंकि रश बहुत होती है, लोग दूर दराज से आते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ। तो सर हम आपके साथ आगे ज़रा चलेंगे तो ये बेसिकली जो है इस तरफ को अगर देखा जाए तो ये डिलीवरी वाला सीनियर सिटीज़न के लिए डिलीवरी काउंटर अलग रख दिया है। फिर मेल के लिए अलग रखा है, ख़वातीन के लिए अलग रखा है। और ये डिलीवरी काउंटर्स जो है हमने नीचे, ऊपर भी जो प्रोसेस होता है उनके पासपोर्ट्स भी यहीं से डिलीवर हो जाएंगे। तो ये अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पर जो है तमाम जो बुज़ुर्ग ख़वातीन इस वक्त भी बैठी हुई हैं, हम चाहेंगे ज़रा इनसे भी ज़रा बात करें कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? F10 से। तो ये पासपोर्ट जो पहले ऑफिस था यहाँ पर तो बड़ी अच्छी सहूलियात हैं जो बुजुर्गों के लिए। पहली दफ़ा आई। यहाँ पर आपको अच्छा महसूस हो रहा है? वहाँ पर तो बड़ी कंजेक्शन थी, बैठने की जगह ठीक है बैठने बाकी
और जो होगा प्रोसीजर वो बाद में पता चलेगा। सही है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग इन्होंने स्पेशल एक सेंटर काउंटर कायम हाँ, किया। जगह खुली है, पहले जगह तक थी ना, बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो जी ये ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं और ये तमाम तर मामलात हैं। हम चाहेंगे ज़रा आगे भी चलें। जी भाईजान ये बताएं कि क्या कह रहे हैं, ये जो नया पासपोर्ट सेंटर बना है पिछले की निस्बत ये कैसे है? सर ये मैं इनको खराज तशीन पेश करता हूँ। बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ मिली है और कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई है, तो मैं इस तमाम इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। 30 मिनट्स के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, जिन्होंने आके ज़रा थोड़ा सा काफ़ी सर काफ़ी बेहतरी आई है और ये काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। वैसे जो इनके बारे में कहा जाता है ये बिल्कुल मैंने नहीं पाया। मैं बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के आया हूँ, हालांकि मेरे ताल्लुकात भी थे, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई और काफ़ी बेहतरीन एनवायरनमेंट उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप लोग कहाँ से हैं? मैं इधर इस्लामाबाद पीएम स्टाफ कॉलोनी से आया हूँ। अच्छा, तो पहले तो G10 वाला तो ऊपर जाना पड़ता था, लाइन लगती थी, यहाँ पर कैसा माहौल है? नहीं, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो यही स्टाफ को चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को क्या कहना चाहेंगे जिनकी एफर्ट्स के वो आवाम की गाँव की खिदमत कर रहे हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है जी। सही। चलें, आप सेटिस्फाइड है कि ये अच्छी सहूलत है? इंशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छे तरीके। आप कहाँ से आए हैं भाई? जी इस्लामाबाद से ही हूँ मैं। इस्लामाबाद जी। तो पहले जो पासपोर्ट वहाँ पे आपने जाहिर सी बात है दिया होगा जो भी है, तो उसके मैं इधर यहाँ पर फर्स्ट टाइम? जी फर्स्ट टाइम है। कैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, कितना कितना टाइम लगा आपको? नहीं ये मैंने ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाई थी, उसके बाद अभी जो टोकन मुझे मिला उसके बाद मैंने ये जमा करवाना है ये फॉर्म। अच्छा, आपने पेपर जमा करना है? जी। इशू आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं अभी तक तो अच्छा जा रहा है। सर किधर जा रहे हो? पासपोर्ट बनवा रहे हो? जी, जी। कितने जा रहे हो? सऊदीया सऊदीया जा रहे हो? जी, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ वो दफ्तर ही देता है। ਤੇ उस दफ्तर में और इस दफ्तर में क्या फ़र्क है? उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। ये तो मतलब है शनाख्ती कार्ड, वो कार्ड देखते हैं, टोकन देखते हैं, तो वो इसी को दे देती है। बेहतर हुई हैं सहूलियात? बहुत बेहतर हो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोहसिन साहब जी सर, तो पासपोर्ट के मसाइल हल करवा रहे हैं? हाल करवा रहे हैं। सर ओवरऑल मैं बात करूँगा कि पासपोर्ट्स में जो है डिजी पासपोर्ट के बतौर अब सिर्फ यहाँ पर हमने जो डेटा चेक किया कि 1000 के करीब जो है लोगों की एंट्री है, तो ये ओवरऑल एक दिन में तकरीबन कितना कोई लोड है और कितना कोई बैकलॉग भी आप देखें पूरे पाकिस्तान से तो तकरीबन 65 से 70 हज़ार प्रोसेस हो जाते हैं, यानी कि उसमें पूरा पाकिस्तान और उसके अलावा फिर बाहर से मिशंस जो है हमारे 93 मिशंस हैं, वहाँ से मिल मिला के आपका ये बन जाता है फिगर 65 से 70 हज़ार प्रोसेस पर डे। और एक और आपको खुशखबरी दे दूँ कि वो भी इन्हीं काविशों का ही नतीजा है कि मोहसिन नकवी साहब की अनथक सपोर्ट के साथ हमें प्रिंटर्स के लिए पैसे मिल गए। हम नए प्रिंटर्स ले आ रहे हैं और अगस्त की एंड में तकरीबन अगस्त की एंड में जो है आपके नए प्रिंटर्स आ जाएंगे। तो बैकलॉग जो है सर वो कितने प्रिंटर्स हैं तकरीबन? वो 20 प्रिंटर्स हैं, 20 लेमिनेटर्स हैं और उसके अलावा 6 डेस्कटॉप अलग से प्रिंटर्स हैं। उनकी स्पीड ये है कि वो 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट निकालते हैं। और हमने नई ई पासपोर्ट्स की भी मशीनें कर दी हैं, वो हमें सितंबर की एंड में मिलेंगी। तो अक्टूबर तक आपका तमाम बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा, जितना भी है बैकलॉग है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सिर्फ सलाहियत है 22,000 पासपोर्ट को प्रिंट करने की पर डे। तो इसमें किसी मुगालते में रहना ही नहीं चाहिए हमें। प्रिंटर्स हमारे 20 साल पुराने थे, उनको सारा हमने अपग्रेड किया, रीवैम्प किया है। सॉफ्टवेयर हमारा पूरा नया बन रहा है, डैशबोर्ड पूरा नया बन रहा है, उसमें हर तरह की पासपोर्ट के हवाले से तमाम सहूलतों को रीवैम्प किया जा रहा है और जदीद तरीके से। नए सॉफ्टवेयर्स हैं, नए इक्विपमेंट्स हैं, नए दफातर हैं, अपग्रेड किया जा रहा है दफ्तरों को। अगर कहीं पे मिसाल के तौर पे मल्टीपल विंडो चल रही थी, वहाँ पे हमने 1 विंडो का एक कॉन्सेप्ट शुरू करा दिया ताकि लोगों को कहीं इधर से उधर पूरे दफ्तर में। सुना है आप जब से आए हैं तो चूँकि पासपोर्ट के हवाले से शिकायत भी बहुत थी और ये जो करप्शन और जो एजेंट माफिया है ये तो इस्लामाबाद है, यहाँ पर तो जाहिर सी बात नहीं है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी सर? बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, नो कंप्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस। और हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ
इस मेरे टेन्योर में कोई अराउंड 75 FIRs कट चुकी हैं। इसमें से कोई 30-35 करीब एजेंट्स जो हैं इस वक्त जेलों में हैं और उनको बाकायदा उनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस लग रही हैं। हमने उन एजेंट्स को भी पकड़ा है जिन्होंने न फ़कत पब्लिक को लूटने की कोशिश की है, प्लस जो हमारा सिस्टम जो ऑपरेशन है उसको भी कंप्रोमाइज़ करने की बड़ी कोशिश की है। तो ये नेचुरली रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे और हर चीज़ को आस्ते आस्ते इम्प्रूव आदमी कर रहा है, लेकिन हमने तकरीबन वो डिटरेंस क्रिएट कर ली है जिससे जिस किस्म से भी पासपोर्ट के हवाले से जराइम हो रहे थे वो कंट्रोल हो गया है काफ़ी हद तक। हमने इवन अपने लोगों में भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो लोग काम नहीं कर रहे या जो लोग मुलविस हैं इस सारे बुरे काम में, उनको बाकायदा हमने टर्मिनेट किया प्रोसेस करके और उनकी सर्विसेज हमने ख़त्म कर दी हैं। हम उसके अलावा अब नई रिक्रूटमेंट भी करेंगे जिसमें बाकायदा इनके मुकाबले का इम्तिहान होगा, नई प्रॉपरली स्क्रूटनी होगी। उसके अलावा और भी जितने भी SOPs अडॉप्ट की जाती हैं ट्रांसपेरेंट तरीके वाली, वो सारी अडॉप्ट की जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे सिर्फ जानना है कि जो पासपोर्ट के हवाले से जो फेक पासपोर्ट हैं, डबल पासपोर्ट्स हैं, उनको कैंसिल करने के लिए इस हवाले से मतलब अभी तक की क्या बड़ा सीधा सा हिसाब है। जो हमारे उसूल है, कानून है, उस रूल के मुताबिक हमने जितने डुप्लीकेट पासपोर्ट्स थे उनको हमने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है और जिसने ये डुप्लीकेशन की है, जिन्हों की भी ये यूज़र ID इस्तेमाल करके उन्होंने वो सहूलतकारी जिसने भी की उसको हमने फारिग कर दिया। हमने बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई हाई लेवल की हुई थी, एक इंक्वायरी हुई थी और कुछ हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से भी ये शिकायत आई थी, उसके बाद ये हुआ था। उसके बाद की क्या कार्रवाई है सर? उसके बाद की कार्रवाई बता रहा हूँ कि उसमें जितने लोग मुलविस थे सबका बाकायदा उस फोरम के ऊपर केस टू केस बेसिस के ऊपर उनका मायना किया गया, स्क्रूटनाइज़ किया गया और उनके ऐसे नहीं है कि खुदा न खास्ता हमने सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई, हमने सब्सटेंशिएट किया, साबित किया कि ये लोग इस किस्म से इन्वॉल्व हैं और उसके बाद कोर्ट से उनको बाकायदा सज़ाएं आई हैं। और अभी मतलब कि आप कह रहे हैं कि कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं? देखें, मैं कह रहा हूँ कि डुप्लीकेट पासपोर्ट तो दूर की बात है। इवन अगर एक कोशिश हुई भी थी पिछले दिनों में, कोई 15-20 दिनों में पहले, कि दोबारा से अफगान नेशनल्स को पासपोर्ट बना के दिया जा रहा था, हमने बाकायदा उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया, अपने जो हमारे एहलकार थे उनको भी कर लिया हमने, उनकी इंक्वायरी चल रही है। यानी कि वो पासपोर्ट भी सारे सेंटर में सर कोई बता सकते हैं? ये ज़ियारत में और हरनाई में हुआ था ये सारा। और सर जो बॉर्डर के साथ जो पासपोर्ट की जो फैसिलिटी वहाँ पर भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका ज़रा जी, चमन बॉर्डर के पास हमने किला सैफुल्ला पे और किला अब्दुल्ला में नए दफ्तर हमने बनाए, चमन पे अलग बनाए, वहाँ पे हमने 10 काउंटर्स वाले दफातर बनाए। यहाँ पे तो फिर भी 7 हैं, वहाँ पे 10 क्योंकि रश बहुत है और उनको बाकायदा हम तकरीबन 3 दिन के अंदर पासपोर्ट दे देते हैं। उसमें डिले इसलिए नहीं कर रहे ताकि उनकी नकल मकानी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। सर एक हल्की सी मैं बात पूछूंगा आपसे कि ये जो कहा जाता है कि जी अर्जेंट फ़ीस जमा करवाते हैं उसको टाइम काफ़ी लग जाता है, और जो स्पेशली तौर पर जो ओवरसीज़ के हवाले से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी बात आई थी कि जी उनको फुल प्रूफ दिया जाए, तो उस हवाले से टाइम पे 7 दिनों का जो टाइम लाइन दी थी, उस हवाले से आप लोगों की क्या? देखें, ओवरसीज़ जितने भी पासपोर्ट्स हैं वो तो रियल टाइम पे अब इशू हो रहे हैं, उसमें तो ना 2 दिन या 3 दिन कुछ भी नहीं है। वो तो हम जैसे ही प्रिंट होता है फ़ौरन हम डिस्पैच कर देते हैं। तो डिस्पैच करने के बाद जो दूर दराज इलाके मुल्क हैं, ममालिक हैं, वहाँ पे तो नेचुरली जो उनका एयर ट्रैवल टाइम है उस हिसाब से पहुँच जाते हैं, उसमें कोई पेंडेंसी नहीं है। हाँ, जो फैसिलिटीज़ पे बनते हैं वहाँ पे कोई पेंडेंसी नहीं है। जो ऑनलाइन पे लोग मोस्टली करते हैं तो डिले सिर्फ उनकी हाथ पे होती है क्योंकि उनके बायोमेट्रिक्स कभी कभी डाउटफुल हो जाते हैं, कभी वो फ़ोटोग्राफ्स ठीक नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से वो डिले होती है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी किसी किस्म की कोई भी डिले नहीं है। और सर मुल्क में सभा मुल्क का मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि हमारी कैपेसिटी कम है, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं है कि इस इशू को एड्रेस नहीं किया, हमने इस इशू को एड्रेस किया। ज़रूर उस प्रोसेस में टाइम लगता है कि हमने पहले प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस किया, फिर उसकी एवेल्यूएशन हुई, टेक्निकल एवेल्यूएशन हुई, फिर फाइनेंशियल एवेल्यूएशन हुई। जो बिडर्स थे वो हमने इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम किसी वेंडर को नहीं शामिल किया, हमने मशीन मैन्युफैक्चरर से ही चीज़ें ख़रीदी, उनको ही हमने टेंडर प्रोसेसिंग का हिस्सा किया
ताकि किसी तरह से भी हम बीच में कोई पार्टी ना चाहिए, कोई कमीशन पार्टी वाली कोई चीज़ ना हो। डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदा, उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें आसान सस्ती सी मिल गई। तो ये जी पासपोर्ट का जो एक गंभीर मसाइल थे उन पर काबू बहुत हद तक पाया भी जा चुका है और काजी साहब का कहना है कि अब कोई जो 2 नंबरी वाला जो मामला है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पर जितना भी जो बैकलॉग है पासपोर्ट्स का वो ख़त्म हो जाएगा